जय हिंद साथियों। हमारे पुरखों ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद पानी पी पी कर अंग्रेजियों को गाली दी, भगाया यहाँ से, स्वतंत्रता संघर्ष की और करोड़ों माई के उन लालों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया जिनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन हुतात्मा सपूत वीरों ने अपने प्राणों की बलि दे दी अंग्रेजों को भगाने में। आइए हम कुछ अंग्रेजों के उन ऐतिहासिक कार्यों को समझें जिनकी जो कार्य अंग्रेज कर गए और जिनका कर्ज हमारे ऊपर है। तो कहीं न कहीं से जिन सिस्टम की स्थापना, जिन वो 4-5 कार्यों की हम चर्चा करेंगे, ये कार्य अंग्रेजों ने किया। यद्यपि इन कार्यों को अंग्रेजों ने अपने लिए किया था, छोड़ने के बाद हम उस पर कब्जा कर लिए। हमारा कर्ज, हम पे उनका कर्ज है, इस बात को लेकर आइए हम इन्हीं कार्यों की चर्चा करें। मित्रों, सीधी सी बात, अंग्रेजों के 5 ऐतिहासिक कार्य आप समझेंगे। हम पहले नंबर पे चलते हैं। देखिए मित्रों, जो भारतीय समाज की स्थापना हुई थी 6000 वर्ष पहले, उस भारतीय समाज में सामाजिक कुरीतियां एकदम से रग रग करके भर गई थी। चाहे वो सती प्रथा रही हो, चाहे वो बाल विवाह रहा हो, चाहे वो विधवाओं का विवाह न होने वाली व्यवस्था रही हो, चाहे चाहे ठगी प्रथा का अंत किया था, नरबली का अंत हुआ था, और इन सब में सबसे जो कुख्यात कुरीति थी वो थी दास प्रथा। तो मित्रों, हमारा समाज आज अंग्रेजों का कर्जदार है कि अंग्रेजों ने हमारे बीच से सती प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया, बाल विवाह का अंत किया और विधवाओं के विवाह होने लगे। ये भारतीय समाज को बदलने का काम अंग्रेजों ने किया था। मित्रों, जो 6000 वर्षों से चली आ रही रूढ़ियां थी, इनको खत्म करने का काम, पहला ऐतिहासिक काम अंग्रेजों ने किया था, जिसका कर्ज हमारे ऊपर है। मित्रों, दूसरे नंबर पे आइए हम बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की। साथियों, यद्यपि शिक्षा ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ की शिक्षा कमजोर थी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा हिंदू धर्म के अधीन थी, सनातन धर्म के अधीन थी, गुरुकुलों के अधीन थी, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप नहीं था। जब मुस्लिम काल आया तो शिक्षा मौलवियों के हाथ चली गई, मुल्लाओं के हाथों या इस्लाम के गुरुओं के हाथों चली गई। अंग्रेजों के टाइम में शिक्षा जो है ये चली गई पादरियों के या ईसाई के हाथ में। लेकिन कहीं न कहीं से अंग्रेजों ने एक ऐतिहासिक काम किया, शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया गया अंग्रेजों द्वारा। ये कहीं न कहीं से अंग्रेजों का दूसरा ऐतिहासिक काम था। शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करने का काम अंग्रेजों ने किया था। ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है। आइए हम तीसरे काम की बात करते हैं। मित्रों, पिछले अंग्रेजों से पहले यहाँ शासन तंत्र जो था वो राजतंत्रात्मक शासन था, राजा राजतंत्र था। अंग्रेजों ने राजतंत्र की जड़ों को उखाड़कर हिंदुस्तान से फेंक दिया और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना उन लोगों ने ही की थी। यद्यपि उसका स्वरूप शोषणात्मक था, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीसरा काम हो गया। चौथा, भारतीय रेल की स्थापना 1853 में मुंबई से ठाणे। यद्यपि रेल की स्थापना अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए किया था, यह सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। फिर भी उनके छोड़ने के बाद आज हमारे अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाने का काम किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। मित्रों, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे
उसके बाद आइए न्यायपालिका की बात कर लें। अगला ऐतिहासिक काम हिंदुस्तान की भूमि पर न्यायपालिका के गठन की थी। अंग्रेजों ने न्यायपालिका को जो स्वरूप प्रदान किया था, इसके लिए हम आज भी कर्जदार हैं मित्रों। जय हिंद साथियों।